स्वागत है परमेश्वर की महिमा के सिंहासन के सामने। किस सिंहासन के सामने? महिमा के सिंहासन के सामने। तो हमें क्या करना चाहिए? वचनों पर मनन। तो जब भी मैं परमेश्वर की सामर्थ पर मनन करता हूं, मनन समझ गए ना? मतलब यीशु के ब्लड के ऊपर बाइबल सारे वचनों को पढ़ना, आराधना के विषय में सभी वचनों को पढ़ना, प्रार्थना के प्रति सभी वचनों को पढ़ना, परमेश्वर के चरित्र के प्रति, गुणों के प्रति, महिमा के प्रति सब वचनों को पढ़ना। ये तो जब भी मैं परमेश्वर के चरित्र के प्रति, गुणों के प्रति, महिमा के प्रति, ज्ञान के प्रति, कि वो कैसा ज्ञानवान है, वो कैसा महिमा से भरा, वो कैसा दिखता है, वो कैसे बोलता है, उसके गुण क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है। जब मैं परमेश्वर के गुणों को पढ़ता हूं, जब भी मैंने इस टॉपिक पे मनन किया, तो एक दिन मैं पढ़ रहा था और लास्ट में मैंने एक पढ़ता गुणों में पढ़ता एक वचन को जब पढ़ रहा था बाइबल में, आज भी मेरी, अगर मैं बाइबल में दिखाऊं वो वहां पर लिखा है, पढ़ते मैंने लिखा है, मेरे अंदर कुछ हो रहा है। एक वचन को जब मैं पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मेरे अंदर कुछ, मैंने ऐसे लिखा और उसके बाद मैंने देखा परमेश्वर का आत्मा मुझ में समा गया। और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में प्रभु की अद्भुत ग्लोरी को देखा, जिसे मैं पढ़ रहा था, महिमा को मैंने देखा। कितने लोग बिलीव करते हैं वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वचन जाता है तो खाली नहीं आता, बिलीव करते हैं। तो जैसा आपका फेथ है वैसा आपके साथ हो। जब आप वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आपके हृदय में काम करती है, शक्ति आपके हृदय में काम आती है। परमेश्वर का जो आत्मा है, कुछ चीजें आप करेंगे जो, और उसके बाद लिखा है जो तेरा परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदरूनी, तुम्हारी शक्ति को, सामर्थ को, तुम्हारे अंदरूनी मनुष्यत्व को, तुम्हारे अंदरली जो मनुष्य है, जो पवित्र आत्मा है, जो अंदरूनी आत्मा है, अंदर से, एक शरीर का बाहरी हिस्सा, एक अंदरूनी हिस्सा, कहते वो तुझे, एक तो आप बाहर से भरते हैं ऐसे हिल हिल के, कोई बदलाव नहीं। चर्च से बाहर गए, फिर वही गाली, फिर वही चुगली, फिर वही झूठ, फिर वही पाप, वही नशा, वही व्यभिचार, क्योंकि बाहर से भर के आए। तो जब कहता तू अंदर से भरेगा वो आत्मा तुझे, तो जो सामर्थ तेरे अंदर होगी वो तुम्हारे हर हिस्सों में काम करेगी और बंधनों को तोड़ देगी। मैं प्रेयर में भी जो बोला था, कितने इस वचन को समझ चुके हैं कि वो सामर्थ, यही मूर्खता आज कई वक्त हमारे जीवनों में रहती है। लोग सोचते हैं परमेश्वर की सामर्थ कुछ करेगी। परमेश्वर कहता है मैं तुझे वचन दूंगा, अपने दासों की तरह चलना सिखाऊंगा मेरे साथ, और तू उन्हें फॉलो करके, उनको चल के अपने अंदरूनी आत्मा को जो तू सामर्थ्य करेगा, अंदरूनी आत्मा को जो तू ताकतवर करेगा। मान लो जब आप चर्च में आकर चले जाते हैं, आप देखते हैं कि आप खुशी से बढ़ते हैं। जब आप प्रेयर करके उठते हैं, आप खुशी से, आपसे 2 घंटे बाइबल पढ़ोगी, आपको ऐसा लगता है बहुत खुश है। किसको अच्छा लगा? शरीर को नहीं, आपको कोई खाना नहीं दिया गया, आपको कोई अच्छा लंगर नहीं दिया गया, आपको वचन दिया, किसको अच्छा लगा? अंदरूनी जो आत्मा है उसको पता लगता है यार कुछ हुआ है, अच्छा लगा, कुछ गया अंदर। तो इसी रीति से लिखा, जो तेरा अंदरूनी आत्मा बल, ताकत और सामर्थ्य से भरेगा। तो जब आपका अंदरूनी आत्मा भर जाता है, आपका अंदरूनी शक्ति, तो वो जो आपकी अंदरूनी शक्ति है वो आपके जीवनों में चमत्कार, गवाही को लेकर आती है। हालेलुया। जिसका आत्मा कमजोर है, आत्मा कमजोर किन लोगों का है? जो रेगुलर संडे नहीं आते, जो बुधवार संडे के वचन को नहीं सुनते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो प्रेयर नहीं करते, जो फास्टिंग नहीं रखते, जो होलीनेस में नहीं रहते, उनका आत्मा कमजोर है, सूखा हुआ कह सकते हैं, मरा हुआ है, मरा हुआ विवेक है, मरी हुई आत्मा है। तो जब आप ये सब चीजें करते हैं तो वो ताकतवर हो जाती है। तो जो अंदरूनी ताकत है, याद रखो, वो पावर को लेकर आती है, वो शक्ति को लेकर आती है। हालेलुया। तो अंदरूनी ताकत में आपने कैसे बढ़ना है? तो जब आप परमेश्वर की महिमा के ऊपर मनन करते हैं, परमेश्वर के गुणों के ऊपर, परमेश्वर के चरित्र के ऊपर, परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर, तो अंदरूनी ताकत आपके अंदर आती है
और होली स्पिरिट परमेश्वर की महिमा और यीशु के विषय में बातें करना पसंद करता है।